हेलो, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसवी साइंस में। तो हम यूपी बीएड के लिए जो बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीरीज चला रहे हैं उसमें ये दूसरा चैप्टर है हमारा सेल डिवीज़न का। इसके एमसीक्यू आज हम देखेंगे। ठीक है, ऐसे एमसीक्यू हैं जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, बहुत बार आए हुए हैं और आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, पहले हमने सेल चैप्टर के देखे, जो लोगों ने नहीं देखा है वो सेल चैप्टर जाके देख सकता है। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है यूपी बीएड बायोलॉजी के नाम से। ठीक है, आप उस पर जाके देख सकते हो। आज हम सेल डिवीज़न के 50 एमसीक्यू देखेंगे। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ हम चैप्टर वाइज सॉल्व करवा रहे हैं। बहुत सारे आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे, पर यहाँ चैप्टर वाइज है। ठीक है, आपको चैप्टर वाइज करने में फ़ायदा ये है कि बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि आप अच्छा और सही आंसर टिक करके आओगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेल डिवीजन? कोशिका विभाजन क्या है? कोशिका का बढ़ना, कोशिका का विभाजित होना, ऊर्जा बनाना या जल संग्रहण, वाटर स्टोरेज करना। तो हमारा सही आंसर होगा पूछा व्हाट इज सेल डिवीजन, तो सही आंसर क्या होगा? डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो टाइप ऑफ सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है ये सब लोग जानते हो। सेल डिवीजन हमारे 2 टाइप के होते हैं, पता है ना? 2 प्रकार के होते हैं हमारा। कौन कौन सा? माइटोसिस और मियोसिस। ये हमारे 2 प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, माइटोसिस किस प्रकार का विभाजन है? माइटोसिस किस प्रकार का विभाजन है? अनइक्वल, इक्वल, हाफ या नॉन? ठीक है, माइटोसिस में हमारे 2 डॉटर सेल्स बनते हैं जो कि इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं ना, तो इक्वल होते हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? इक्वल। ठीक है, ये हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस किस प्रकार का विभाजन है? मियोसिस में कैसा होता है? इक्वल, अनइक्वल, नॉर्मल या नॉन? तो इसमें अनइक्वल होते हैं, 4 बनते हैं ना, जो कोई फिक्स नहीं रहता है किसका क्या है ना, तो ये अनइक्वल होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? अनइक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डज माइटोसिस अकर? माइटोसिस कहाँ होता है? सोमैटिक सेल्स, जर्म सेल्स या बर्थ या नन? तो ये देखो, एक मियोसिस होता है, एक माइटोसिस होता है। मियोसिस और माइटोसिस। माइटोसिस नाम देखो पहले, नाम माइटोसिस, ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये कहाँ होगा? सोमैटिक। ठीक है, कहाँ होगा? सोमैटिक सेल्स में। ठीक है, कहाँ होगा? ये हमारे सोमैटिक सेल्स में होगा। ठीक है, सही आंसर सोमैटिक सेल्स होगा। मियोसिस कहाँ होता है? देखो अभी मैंने पहले ही बोला, मियोसिस कहाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मियोसिस, वेयर डज मियोसिस अकर? तो मियोसिस कहाँ होगा? अब वो तो माइटोसिस था, टो आ रहा था तो सोमैटिक हो गया। अब हमारा मियोसिस कहाँ होगा? जर्म सेल में। ठीक है, कहाँ होगा? जर्म सेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइटोसिस में कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती है? मतलब डॉटर सेल कितनी बनती है? मैंने बताया ना 2। माइटोसिस में कितनी बनती है? इक्वल बनती है, 2 बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस में कितनी कोशिकाएं बनती हैं? मियोसिस में 4 बनती हैं, सबको पता है, जो कि अनइक्वल होती है ना, ये हमारी अनइक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रोमोसोम नंबर इन माइटोसिस। माइटोसिस में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, सेम होती है। मियोसिस में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? सेम, हाफ, डबल, ट्रिपल, क्या होती है? हाफ होती है। क्या होती है? हाफ होती है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइटोसिस का मुख्य कार्य क्या होता है? फंक्शन ऑफ माइटोसिस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, बर्थ या नॉन? इसका देखो दोनों होगा। जो माइटोसिस का काम होता है वो ग्रोथ भी करना होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन भी करना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों। ठीक है, सी देखो, अब पूछ रहा है इसमें,
मियोसिस का कार्य क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मियोसिस, फंक्शन ऑफ मियोसिस। मियोसिस का काम सिर्फ और सिर्फ होता है, ये क्योंकि जर्म सेल्स में होता है, तो मियोसिस का काम सिर्फ और सिर्फ होता है हमारा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, ऑप्शन भी मैंने दिया हुआ है ताकि आप सिर्फ स्क्रॉल करके भी पढ़ सकते हो, और जिसको पीडीएफ चाहिए वो कमेंट करेगा। ठीक है, देखो पूछ रहा है सेल साइकिल में कौन सा चरण होता है? फेज ऑफ सेल साइकिल, तो ये याद कर लो, फेज ऑफ सेल साइकिल आप लोग याद कर लो, G1 S G2 M, है ना? कौन सा ऑप्शन इसमें दिख रहा है? पहला। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है G1 S G2 M। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की प्राकृतिक कब होती है? डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? G1 S फेज, G2 या M? तो S फेज में होता है डीएनए का S फेज में होता है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। माइटोसिस का पहला चरण क्या होता है? फर्स्ट फेज ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज या टीलोफेज? तो करेक्ट आंसर हमारा होगा प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाफेज में क्या होता है? व्हाट हैपन इन मेटाफेज? अलाइन, सेंटर, ब्रेक या डिसअपियर या फॉर्म? तो मेटाफेज में क्या होता है? सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलाइन होते हैं। क्या होते हैं? अलाइन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो करेक्ट आंसर। ठीक है, एनाफेज में क्या होता है? व्हाट हैपन इन एनाफेज? एनाफेज में क्या होता है? ये सेपरेट होते हैं। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सेपरेट होते हैं। ठीक है, ये सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीलोफेज में क्या होता है? टीलोफेज देखो ये फेज पूरा पूछ लिया। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे भाई? देख लो पूरा सेल डिवीजन का एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाइन से। व्हाट हैपन इन टीलोफेज? न्यूक्लियस रिफॉर्म, डीएनए ब्रेक, सेल डाई या एनर्जी? क्या होता है? न्यूक्लियस रिफॉर्म होता है। टीलोफेज में न्यूक्लियस रिफॉर्म होता है। करेक्ट आंसर हमारा होगा न्यूक्लियस रिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोकाइनेसिस क्या है? व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? डीएनए बनना, साइटोप्लाज्म डिवीजन, एनर्जी या डेथ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा साइटोप्लाज्म डिवीजन। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो बी ऑप्शन था। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? किस फेज में क्रॉसिंग ओवर होता है? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज? क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है भाई? प्रोफेज फर्स्ट में होता है। कहाँ होता है? प्रोफेज फर्स्ट में। ठीक है, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है मुझे बताओ, दो क्रोमोसोम्स ऐसे मिलते हैं, ये बीच वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? बताना, कमेंट करके बताना आप लोग। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन मियोसिस में कितने चरण होते हैं? हाउ मेनी स्टेज इन मियोसिस? मियोसिस में 2 स्टेज होते हैं। ठीक है, मियोसिस में कितने स्टेज होते हैं? 2 स्टेज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या माइटोसिस में जेनेटिक वेरिएशन होता है? इज देयर जेनेटिक वेरिएशन इन माइटोसिस? यस, नो, समथिंग, ऑलवेज? जेनेटिक वेरिएशन किस में पूछ रहा है? माइटोसिस में नहीं। ठीक है, इसमें नहीं होता है। ये मियोसिस का काम है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वही जेनेटिक वेरिएशन लाएगा। इसका काम सिर्फ ग्रोथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मियोसिस में वेरिएशन क्यों होता है? वाई वेरिएशन अकर इन मियोसिस? क्रॉसिंग ओवर, डीएनए टूटना, ऊर्जा बनना या जल संग्रहण? इसका करेक्ट आंसर होगा क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। स्पिंडल फाइबर का क्या कार्य है? फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर? डीएनए, क्रोमोसोम्स को खींचना, ऊर्जा बनाना या कोशिका बनना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग भी गेस करते रहो। ठीक है, क्रोमोसोम्स को खींचना।
ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रोमेटिड कब अलग होते हैं? व्हेन डू क्रोमेटिड सेपरेट? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज? मैंने बताया ना 2 क्रोमेटिड, उसका करेक्ट आंसर होगा हमारा एनाफेज। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइटोसिस का अंतिम चरण कौन सा होता है? लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। टीलोफेज हमारा लास्ट स्टेज होता है चारों स्टेज का। ठीक है, ये हमारा लास्ट स्टेज होता है। मियोसिस में कितनी बार विभाजन होता है? 2 बार होता है। अभी ये क्वेश्चन बार बार आ जा रहा है ऐसा क्योंकि मैंने बार बार इसलिए लाया हुआ है ताकि घुमा फिरा के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। आपको स्टेज पूछ देगा तो कहीं विभाजन पूछ देगा, तो कितना फाइनल बनता है, 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, कुछ इस टाइप का पूछता है इसीलिए। ठीक है, कन्फ्यूज़न ना हो। मियोसिस फर्स्ट को क्या कहा जाता है? मियोसिस फर्स्ट इज कॉल्ड एजुकेशनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, सिंपल डिवीजन या डायरेक्ट डिवीजन? तो इसका सही आंसर होगा रिडक्शन डिवीजन। क्या होगा? रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मियोसिस सेकेंड को क्या कहा जाता है? मियोसिस सेकेंड, देखो माइटोसिस फर्स्ट को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन। और मियोसिस सेकेंड को क्या कहेंगे हम? इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, ये हमारा इक्वेशनल डिवीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होमोलॉगस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कब पेयर बनाते हैं? व्हेन डू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिनेप्सिस क्या है? व्हाट इज सिनेप्सिस? डीएनए, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग, कोशिका विभाजन या ऊर्जा बनाना? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेट्राड क्या है? व्हाट इज टेट्राड? 2 क्रोमेटिड, 4 क्रोमेटिड या 1 क्रोमेटिड या 3 क्रोमेटिड? तो इसका सही आंसर होगा बी, 4 क्रोमेटिड। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है? अकर बिटवीन, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, डीएनए स्टैंड, जीन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। मियोसिस सेकेंड किसके समान है? सिमिलर टू माइटोसिस, मियोसिस, बाइनरी डिवीजन या नन? तो ये माइटोसिस के समान है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा इसका। साइटोकाइनेसिस कब होता है? व्हेन डज साइटोकाइनेसिस अकर? एम फेज, G1 फेज, एस फेज या G2 फेज? तो करेक्ट आंसर हमारा होगा, इसमें ऑप्शन दिया है, ये देख रहे हो, ए। ठीक है, एम फेज, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 36 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, पता भी नहीं चला। क्रोमोसोम्स डबलिंग कब होता है? व्हेन डज क्रोमोसोम्स डबल? G1 फेज, एस फेज या G2 फेज? ये फेज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एम फेज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एस फेज इसका। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? एस फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, स्पिंडल अपरेटस कहाँ बनता है? वेयर इट फॉर्म्ड? ठीक है, स्पिंडल अपरेटस कहाँ बनता है? स्पिंडल अपरेटस वेयर इट फॉर्म? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन या वैक्यूल? तो ये कहाँ बनता है? साइटोप्लाज्म में बनता है। ठीक है, कहाँ बनेगा? साइटोप्लाज्म में बनेगा। करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। सेल प्लेट कहाँ बनती है? वेयर सेल प्लेट फॉर्म? एनिमल सेल, प्लांट सेल, बर्थ या नॉन? तो इसमें प्लांट सेल होगा। क्या होगा? प्लांट सेल, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लीवेज फरो कहाँ बनता है? वेयर क्लीवेज फरो फॉर्म? प्लांट सेल, एनिमल सेल, बर्थ या नॉन? तो ये एनिमल सेल में बनता है। ठीक है, प्लेट स्टेज कहाँ बनता है हमारा? प्लांट सेल में। और क्लीवेज फरो कहाँ बनता है हमारा? एनिमल सेल में। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इंटरफेज में क्या होता है? व्हाट हैपन इन इंटरफेज? सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन, डेथ एंड एनर्जी ओनली? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, सेल साइकिल का सबसे लंबा चरण कौन सा? लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल? एम फेज, इंटरफेज, प्रोफेज,
या टीलोफेज। तो करेक्ट आंसर होगा इंटरफेज। अब देखो तुम लोग गैस मत करने लगना कि सबका आंसर बी ही निकल रहा जाता था तो सबका बी ही हो, ऐसा नहीं है, मैंने बी जानबूझकर सेट किया है, ठीक है। प्रोफेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टर क्रोमैटिड किससे जुड़े थे, ज्वाइंट बाय सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। तो सेंट्रोमियर, डीएनए, प्रोटीन या राइबोसोम, तो ये सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। देखो इसमें आंसर है, ठीक है। मैंने अभी इसके पहले आप लोगों से पूछा कि मैंने पूछा ना कि दो ऐसे ऐसे बने होते हैं हमारे यहाँ पे जो होता है, ठीक है, ये जो दो ऐसे ऐसे क्रोमैटिड है ये किस चीज़ से बाइंड होता है, तो ये किससे होता है, सेंट्रोमियर से होता है। किससे होता है, सेंट्रोमियर से, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है सेंट्रोमियर हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये दो क्रोमैटिड किससे जुड़े होते हैं, सेंट्रोमियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रोमियर का क्या कार्य है, फंक्शन पूछ रहा है सेंट्रोमियर का, एनर्जी, स्पिंडल अटैचमेंट, डीएनए फॉर्मेशन या स्टोरेज। तो इसका सही आंसर होता है स्पिंडल अटैचमेंट, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैप्लॉइड सेल क्या है, व्हाट इज हैप्लॉइड, 2n n 4n या 3n। हैप्लॉइड मतलब होता है देखो n, हैप्लॉइड मतलब होता है n और डिप्लॉइड होता है 2n, ठीक है। तो इसमें हैप्लॉइड पूछ रहा है तो बी आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्लॉइड सेल क्या होता है, डिप्लॉइड अभी बताया ना मैंने, डिप्लॉइड 2n होगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गैमेट कैसे बनते हैं, फॉर्म्ड बाय माइटोसिस, मियोसिस, बाइंडिफिजर या बडिंग। तो गैमेट्स कैसे बनते हैं, गैमेट हमारे मियोसिस से बनते हैं, क्योंकि मियोसिस ही कहाँ होता है, जर्म्स सेल में होता है, जर्म सेल में, ठीक है। वेरिएशन का मुख्य कारण क्या है, मेन कॉज माइटोसिस, मियोसिस, ग्रोथ, रिपेयर, ठीक है। तो सही आंसर हमारा मियोसिस ही होगा। मियोसिस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, है ना, मियोसिस, लेकिन इतना क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है भाई, ये एसएससी रेलवे वाले भी इसको पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेल डिवीज़न का क्या महत्व है, ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन या ऑल। तो डी होगा, ठीक है, इसका आंसर। सेल डिवीज़न सब में काम होता है, हालांकि सेल डिवीज़न 2 टाइप में हो गया, मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है, हमारा रिप्रोडक्शन होता है, माइटोसिस में क्या होता है, ग्रोथ होता है, ठीक है, रिपेयर होता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, डी, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मियोसिस में अंतिम चरण परिणाम क्या होता है, फाइनल रिजल्ट मियोसिस का क्या होता है। पहला है 2 आइडेंटियल सेल या 4 आइडेंटियल सेल या 4 नॉन आइडेंटियल सेल, ठीक है, या 1 सेल। तो इसका सही आंसर होगा 4 नॉन आइडेंटियल सेल, 4 बनते हैं जिसका कोई मैच नहीं होता है। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, इसमें 4 बनते हैं, ये इक्वल होते हैं, ये अनइक्वल होते हैं, ठीक है। कौन, माइटोसिस, सॉरी मियोसिस, माइटोसिस ये होगा जिसमें इक्वल और 2 बनते हैं, ठीक है, 2 डॉटर सेल्स। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके बताना, रेलवे एसएससी के लिए चाहिए तो बताना, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा जल्दी से कमेंट करके बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच। सीरीज अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।